हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग बात करेंगे बीएमएस 2024 में एडमिशन लेने के लिए आपका ऐसे कितना रैंक या कितना मार्क्स चाहिए नीट यूजी में। नीट यूजी 2024। ठीक। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको बीएमएस और बीएचएमएस और एमबीबीएस, ये तीन चीजों के लिए कॉलेज लिस्ट और कैसे काउंसलिंग करना है, इसके बारे में बताया जाएगा आपको डिटेल में। तो आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब ही कर लीजिएगा। और काउंसलिंग कैसे करते हैं इस सब के बारे में आपको डिटेल बताया जाएगा, और खास करके बीएमएस और बीएचएमएस में एडमिशन कैसे लेंगे, इसके बारे में आपको 100% इस चैनल पर एकदम अच्छा तरह से बनाया जाएगा। पिछले 3 से 4 साल से मैं कई स्टूडेंट्स का एडमिशन करवा चुका हूं। और तो आप हैं से, यदि आप अभी एडमिशन लेना चाहते हैं ये तीनों कोर्सेज में, बीएमएस बीएचएमएस और एमबीबीएस में, तो काउंसलिंग से लेकर के एडमिशन तक टोटल आपको शुरू से अंत तक आपको मदद किया जाएगा। तो इसलिए आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि बीएमएस के काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए कि बीएमएस जो इंडिया में है आयुर्वेदिक कोर्स है, ये तो जान रहे हैं आप भी। तो इसका जो काउंसलिंग है, इसका जो काउंसलिंग जो होता है, AA, CCC वेबसाइट से है से काउंसलिंग होता है। ठीक। यही है आपका काउंसलिंग बॉडी है आपका। और अगर हम बात करें एमबीबीएस का, तो एमबीबीएस का बीएमएस या बीएचएमएस दोनों का एक काउंसलिंग करता है। ठीक। अगर हम बात करें एमबीबीएस का तो उसका जो काउंसलिंग बॉडी है वो एमसीसी। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो बीएमएस का जो टोटल सीट है, बीएमएस का जो टोटल सीट होगा, टोटल सीट, इसको दो पार्ट में बांटा जाता है। एक है 85% और एक है 15%। तो 85% है सो स्टेट कोटा होता है। अब स्टेट कोटा के स्टेट गवर्नमेंट ऐसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट लेता है 85% सीट के लिए। 15% है, पर इसका कहने का मतलब है कि 100 सीट है कोई कॉलेज में, 100 में से 15 और 85, इस प्रकार बात कर रहे हैं कि 15 है से AIQ के थ्रू। AIQ कहने का मतलब ऑल इंडिया कोटा के थ्रू, यानी कि आपके स्टेट में बाहर के बच्चे एडमिशन लेंगे तो उसको हम बोलते हैं हम AIQ। तो इसका जो काउंसलिंग करता है, ये काउंसलिंग करता है AA CCC। समझ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे ऑल इंडिया कोटा के काउंसलिंग के बारे में, और उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना होगा। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ नीट यूजी 2024 किसके लिए, तो AIQ सीट के लिए, यानी कि ऑल इंडिया कोटा सीट के लिए हम बात करेंगे। ठीक। तो देखिए हम आखिर अगर हम कटअप की बात करें तो हमारा बेसिस क्या है, कि किस आधार पर हम बात कर रहे हैं, हवाबाजी तो नहीं कर रहे होंगे हम। तो देखिए सबसे पहले है कि लास्ट ईयर कटअप 2023 या रैंक कितना था। देखिए एडमिशन हमेशा ना रैंक के बेसिस पर होता है, कभी मार्क्स के बेसिस पर नहीं होता है। अब मार्क्स के बेसिस पर होना रहता तो रैंक का कोई मतलब ही नहीं रहता। तो रैंक के बेसिस पर होता है हमेशा। तो रैंक ऐसे आगे पीछे होता है। और लास्ट ईयर जितना रैंक पर एडमिशन हुआ होगा उसी के अराउंड इस वर्ष भी ऐसे एडमिशन होगा, क्योंकि नया कॉलेज है से बीएमएस का इस वर्ष कोई भी नया कॉलेज ऐड नहीं हुआ है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन नीट यूजी 2000, अब नीट यूजी में कितने बच्चे पार्टिसिपेट किए हैं उस पर भी ऐसे डिपेंड करेगा। और नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन आयुष काउंसलिंग, और खास करके आयुष काउंसलिंग में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इस पर भी ऐसे रैंक डिपेंड करेगा। तो ये तीन चीज ऐसे आपका इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम बात करेंगे कि 2023 में जनरल कैटेगरी का कितना है, 90 के तक, मतलब 90,000 रैंक तक एडमिशन हुआ था लगभग। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का 90 के से 92 के तक है से एडमिशन हुआ था। ये हम बात कर रहे हैं थर्ड राउंड का, किसके बारे में बात कर रहे हैं, थर्ड राउंड में। और इनका नंबर था 511 से 522 के बीच लास्ट ईयर 2023 में। एससी का 2,21,125 रैंक तक है, उसका मार्क्स था 406 नीट में।
और उनका एडमिशन हो गया था। एसटी वालों का 3,35,525 रैंक तक एडमिशन हुआ था, उनका मार्क्स था 339। तो ये तो लास्ट ईयर का था। अब हम पहले बता चुके हैं कि आपका जो एडमिशन है वो आपका है से रैंक के हिसाब से होगा। तो आपका है से देखिए लास्ट ईयर 90 के तक हुआ था, तो इस वर्ष ऐसे कितना तक होगा। तो देखिए अगर इस वर्ष अगर मार्क्स की बात करें हम, तो मार्क्स और रैंक लगभग लगभग देखिए, रैंक इस वर्ष भी ऐसे, इस वर्ष भी जो रैंक है से आपका है से 90 से 98 के तक किसी किसके लिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल कैटेगरी के लिए है से रह सकता है आपका रैंक 90 से 98 के। अगर इसके बीच यदि आपका रैंक है तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि बीएमएस में है से तीन प्रकार का कॉलेज होता है। एक होता है गवर्नमेंट कॉलेज, एक होता है गवर्नमेंट एडेड कॉलेज और एक होता है प्राइवेट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज टोटल है से बीएमएस का मात्र 53 कॉलेज है, बाकी कॉलेज है से गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है। तो गवर्नमेंट एडेड करने का मतलब है कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। कुछ कुछ काफी अच्छे कॉलेज हैं। एक तुलसी आयुर्वेदा, सॉरी तुलसी बोल रहे हैं, तिलक आयुर्वेदा करके है, पुणे में है, एक काफी अच्छा कॉलेज है गवर्नमेंट एडेड। और प्राइवेट कॉलेज पूरे भारत में है, और गवर्नमेंट कॉलेज टोटल 53 है। तो यही 53 कॉलेज के 15% सीट पर ही एडमिशन होगा, समझ रहे हैं। तो अब देखिए इसका अगर बात करें जनरल कैटेगरी वाला का, अगर इस वर्ष, तो इस वर्ष है से इनका मार्क्स कम से कम 590 से लेकर के 600 के बीच मार्क्स होना चाहिए। और वही अगर हम ओबीसी की बात करें और ईडब्ल्यूएस का, तो ये दोनों का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो मार्क्स होना चाहिए इस वर्ष 585 टू 590 मार्क्स होना कम से कम चाहिए, तभी आपका ऐसे एडमिशन हो सकता है लास्ट लास्ट राउंड तक। और इनका 470, एसटी वालों का 470 टू 480 मार्क्स है, तो इनका भी इस वर्ष गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और इनका 420 टू 410 मार्क्स यदि है तो एडमिशन हो सकता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना रैंक है से वेरी कर रहा है, ठीक है। तो देखिए, तो 90 के तक इनका है से, देखिए 585 से 590 तक इनका 470 से 480 होना चाहिए, 420 से 410 होना चाहिए। तो अभी भी बता रहे हैं कि एडमिशन हमेशा रैंक पर होता था। लास्ट ईयर जितना रैंक पर एडमिशन हुआ है उसी रैंक के आसपास इस वर्ष भी एडमिशन होगा। थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता है, वो कोई भी इसके बारे में नहीं कह सकता है कि कौन स्टूडेंट एडमिशन लेता है कौन नहीं, लेकिन इसी के आसपास आपका रैंक वेरी करेगा। ठीक है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर हैं, नए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको आगे चल के काफी मदद मिलने वाला है इस चैनल से। मैं 3 से 4 साल से ये काफी बच्चों के एडमिशन दिलवाया हूँ, और आपको ये सब फ्री मिलेगा, कोई भी सेवा के लिए पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद।